Audio Jungle। सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडल अस्पताल में इन दिनों अराजकता का माहौल बना हुआ है। मरीज का इलाज करने में स्वास्थ्य कर्मी किसी पदाधिकारी के रुतबे से कम नहीं। शुक्रवार की देर रात प्रखंड के बैराई पंचायत निवासी 50 वर्षीय महिला घूर्णी देवी पति मैथल यादव को विषैला सांप के काटने पर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सक, दवा और स्वास्थ्य कर्मी की अनुपस्थिति देखी गई। सूचना पर एक के बाद एक सभी उपस्थित हो गए। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी की कमी और अनुपस्थिति की सूचना मरीज के परिजनों के द्वारा प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, वरिष्ठ नेता ब्रज किशोर यादव एवं प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार को दिया। तीनों जनप्रतिनिधियों ने उक्त महिला का इलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के कुव्यवस्था को देखते हुए आक्रोश व्यक्त कर स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल के कुव्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। वरिष्ठ नेता ब्रज किशोर यादव ने बताया कि सीमावर्ती शहर जयनगर को अनुमंडल अस्पताल का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से अस्पताल कुव्यवस्था की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्याम पासवान नामक एक प्राइवेट कर्मी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की भूमिका निभा रहे हैं। रात में उपस्थित जीएनएम एवं चिकित्सक ड्रेस कोड में नहीं थे तो प्रसव विभाग के लेबर रूम में स्वास्थ्य कर्मी खर्राटे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जीवन रक्षक दवा की घोर कमी है। प्राइवेट कर्मी श्याम पासवान के द्वारा अस्पताल में आए मरीजों का उपचार किया जाता है। ब्रज किशोर यादव ने कहा कि अगर श्याम पासवान नामक प्राइवेट कर्मी नहीं हो तो मरीज ऐसे ही रह जाएगा। सब दवाई सब का तो सलाह बाहर सब किनको में ऐसे आप काहे झूठ बोलते हैं? निकलिए ऐसे, निकलिए जाइए, गेट से बाहर होइए। दवाई सब जो है बुलाए डॉक्टर को। कत से ले लिए किन के बाहर से किन लिए की कॉल के डॉक्टर तो दवाई नहीं है अस्पताल में। वो दवाई तब अब सुइया पर ले लिए दुकान पर से। दरअसल में एक भी स्टाफ का ड्रेस, यह है जयनगर का स्टाफ कक्ष। यहाँ लीजिए, स्टाफ ड्यूटी कक्ष, जिसमें स्टाफ नदारत और मच्छरदानी पर्याप्त मात्रा में। पूछिए ये लोग क्या है। आप लोग जो है आप लोग को ड्रेस नहीं दिया जा रहा है क्या? ड्रेस है, रात में नहीं। हाँ, रात में ऐसे ही रहना है सब आदमी को। कैसे लोग समझेंगे? ड्रेस नहीं लाए, 2 दिए थे, सुखा नहीं करके। कितना देर से हैं यहाँ पर आप? कौन कौन पेशेंट आप भर्ती किए हैं, जानकारी है? स्नेक बाइट है। स्नेक बाइट क्या नाम है उनका? आप तो भर्ती किए होंगे, उनका नाम देखे होंगे। कौन कौन दवा चला है? 10% एक्स्ट्रा चला है। और क्या? टीडी का इंजेक्शन। और कौन इंजेक्शन लगा, कौन लगाया है? और कौन दवा आप यहाँ पर दिए हैं, उपलब्ध कराए हैं? कौन दवा उपलब्ध कराए हैं आप अपने हाथ से दिए हैं दवा? एक भी झूठ काहे बोलते हैं? कितना दिन फर्जीवाड़ा कीजिएगा आप? हम लोग माननीय प्रमुख साहब को भी लाए हैं। ये पेशेंट हमारा ग्रामीण है, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख ही रहे हैं, प्रखंड प्रमुख भी आई हुई है इतना रात में। बड़ा ही दुखद और मार्मिक बात है, जयनगर अनुमंडल अस्पताल शोभा का वस्तु बन के रह गया है। इतनी रात में लोग, हमारा पेशेंट सांप काटे हुआ है, डॉक्टर साहब एक बार भी नहीं आए। जब लोगों ने बुझ गया कि हम लोग आ गए हैं तो कुछ लोग उपस्थित हुए हैं। आपके कैमरा में कैद हो गया होगा कि एक भी डॉक्टर नहीं है और जो लोग हैं वो सोया हुआ अवस्था में जहां तहां से उसको अभी अस्पताल में उठा के लाया जा रहा है। तो हम आपसे मांग करेंगे, मीडिया के साथियों से, आप तीसरी स्तंभ है, चौथी स्तंभ है, और जयनगर के इस अनुमंडल अस्पताल के बारे में जब तक आप लोग पोल नहीं खोलेंगे, एक सशक्त लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक यह अस्पताल शोभा का वस्तु बन के रह जाएगा। इसीलिए आज हमने आगाज किया है इस अनुमंडल अस्पताल के खिलाफ, जो इस तरह से जो और दुर्दशा है, जिस तरह से दयनीय अवस्था किए हुए है अस्पताल,
निश्चित रूप से यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक रूप से पर्याप्त है। और इतना रात में एक भी स्टाफ एक भी नहीं है। आप आके यहाँ देख सकते हैं क्या है वस्तु स्थिति, आप पता कर लीजिए कि क्या है वर्तमान स्थिति। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो भी डॉक्टर को खोज रहे हैं, नहीं है डॉक्टर। अभी ये बाहर से मरीज आए हुए हैं, इनसे पूछिए इनकी क्या है, रात में कहाँ से आए हुए हैं और क्या है। कतऽ आयल छी अहाँ सब? इस्लामपुर से आयल छै, भेगा टोला से। कथी भऽ गेलै? बच्चा के बुखार लगल है, तबियत पर है, आ कोन दवाई के कभी कर देलिए ठीक है बोल कतऽ के देलकै दवाई? मधुबनी से लेके दवाई। अभी रात में डॉक्टर साहब आपको मिले? कोई देखलकै है? कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई लापता नहीं है। नहीं आए हैं तो कहाँ है आप? श्याम जी के माध्यम से ही इन्हीं के द्वारा ये इलाज होता है। ये जो बोल रहे थे जीएनएम मैडम, ये कहीं सोई हुई थी और श्याम जी के ही आधार पर चलता है। वैसे श्याम जी निश्चित रूप से इनका सराहनीय कार्य रहता है, लेकिन जिस तरह से अव्यवस्था यहाँ के स्टाफ के द्वारा किया जाता है, इनका जितना भी किया जाए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं ये, और इनके द्वारा अभी स्नेक बाइट के पेशेंट को इलाज किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं इस अनुमंडल अस्पताल को बना के क्या होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी से हम आग्रह करेंगे कि आपके व्यवस्था सरकार को बदनाम करने के लिए एक कर्मचारियों का कोकस है, एक कर्मचारी मिलके सरकार को बदनाम कर रही है, व्यवस्था को अव्यवस्था कर रहा है। आप देख रहे हैं अभी का जो वर्तमान स्थिति है। इसीलिए हम चाहेंगे कि प्रमुख साहब इतना रात में आए हुए हैं, प्रमुख साहब प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, एक बार आप दवा का स्टॉक को भी देख लीजिए। और कल इन मुद्दों पर हम लोग सिविल सर्जन साहब से मिलेंगे। जो कर्मचारी आज रात में ड्यूटी पर नहीं था, जो कर्मचारी के द्वारा पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, अगर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं आप मीडिया के बंधु से हम आग्रह करेंगे इस मैटर को आप उठाएंगे, और 24 घंटा के अंदर रिजल्ट नहीं होता है तो हम लोग 25 घंटा के बाद निश्चित रूप से इस अनुमंडल अस्पताल पर धरना, अनिश्चितकालीन धरना करूंगा, जब तक यहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ पर कार्रवाई नहीं हो। ऐसे आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से वो बोल रही है ना, उनका ड्रेस को कैसे लोग जानेंगे कि ये कौन है। सब सोए पड़े हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है। एक बार आप स्टॉक चेक करवा लिया।